हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर डेली जो कि आप देख सकते हैं कि डेली शाम को 7 बजे, कितने बजे? शाम को 7 बजे क्लास होती है जीके की। दमदार क्लास होती है, बेहतर क्लास होती है। और देखा जाए तो आपके जो मॉडल पेपर आप लोग सॉल्व करते हैं, चाहे आप हमारे यहाँ सॉल्व करते हो या कहीं भी सॉल्व करते हो, आपको इसी वाले वीडियो से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलते होंगे। ठीक है ना? ये बेहतर क्लास होती है, डेली शाम को 7 बजे होती है। आपके पास नोटिफिकेशन जाए चाहे ना जाए, वैसे भी नोटिफिकेशन जाता नहीं है, तो आप लोगों को टाइम से आना है शाम को 7 बजे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, देव जी के ट्रिक टेलीग्राम है, वहाँ से आपको पीडीएफ वगैरह भी आपको मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आवाज़ वगैरह आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए भाई, है ना? थोड़ा हंस दीजिए, मुस्कुरा दीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है ना? चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है और गजब का क्वेश्चन है। कह रहा है आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है। चलिए जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया जो अलाई दरवाजा है ये कहाँ पर स्थित है। 1 का ऑप्शन देना है। आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखें, आने शुरू हो गए और आपका जवाब भी यहाँ पर आ रहा है। और ऑप्शन आपका बनेगा क्या? यहाँ पर दोस्तों बी नंबर है। आपका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पर है? तो आपके नई दिल्ली में बनाया गया है, जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपका बी नंबर आपका जवाब है राइट हो जाएगा। और इसका निर्माण जो हुआ था वो 1311 में हुआ था। कब? 1311 में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर पर स्थित है। गजब का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहे हैं श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, यह किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर आपका है। चलिए जवाब देखें, आ रहा है और ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कौन सा? सी नंबर मैसूर, बिल्कुल सही है। जवाब जिसका आया है सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहे हैं मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की जो सही भूमिका थी इनमें से कौन थी। मतलब मुगल शासन काल में जो कोतवाल की सही भूमिका थी इनमें से क्या हो जाएगा, जवाब देना है। चलिए वेरी गुड। देखिए 3 नंबर की अगर बात करते हैं, 3 का जवाब देना है। और देखिए 3 का ऑप्शन आने शुरू हो गए हैं और आपका जवाब भी आ रहा है। काफी लोग कह रहे हैं भैया कोतवाल, कह रहे युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, ये तो आपको बिल्कुल गलत है। मतलब जिन लोगों ने पहला ऑप्शन दिया गया है बिल्कुल गलत है, उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना। एक बार नहीं कई बार पढ़ाया भी है, याद रखिएगा कि भैया मुगल काल में जो कोतवाल था उसकी सही भूमिका थी क्या? कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है। कह रहे हैं स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, जवाब देना है 1875 में आर्य समाज की स्थापना। चलिए 4 का ऑप्शन देना है। बहुत अच्छे, मेरे मेरे बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए जवाब आ गया है। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 4 का जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा। ये आपके बॉम्बे में है। कहाँ पर? आपके बॉम्बे में। कुछ लोग यहाँ पर बी दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं, कुछ लोग आंखी मूंद के जवाब दे रहे हैं और कुछ लोग मुंह खोलकर जवाब दे रहे हैं। भैया यहाँ पर आपसे कह रहा है, कह रहा है आर्य समाज 1875, ये ऑप्शन बनेगा क्या? ए नंबर है। भैया आप अगर समाज संबंधित क्वेश्चन गलत कर दोगे तो फिर आप लोगों से कोई उम्मीद रहेगी क्या? बताइए। जवाब हमने बताया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, राजा राम मोहन राय हैं, इनके द्वारा जो भी सभाएं बनाएगी उनको तो रटी लीजिएगा। इनमें तो गलती मत करिए, इनमें तो नाक मत कटवाइए, है ना? नहीं तो बाद में आप लोग गलती करोगे, नाक हमारी कट जाएगी कि भैया हम कैसे पढ़ाए आप लोगों को। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बॉम्बे, अर्थात जो आपका मुंबई है, याद रखिएगा। ठीक है ना? और दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, या मूल रूप से जो था किस देश का था। यहाँ पर जवाब देना है। आपका आंसर इनमें से राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देना है। गजब का क्वेश्चन नंबर आपका 5 दिया गया, जवाब देना है। अब आप कहिएगा सर मेगास्थनीज की बात करते हैं तो भैया ये देखा जाए तो किसके समय आया था? ये आया था भैया चंद्रगुप्त मौर्य के समय। यूनान का जो निवासी था सेल्यूकस निकेटर, है ना? तो कहने हैं उसी के समय आया, तो इसका मतलब ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका ग्रीस, जो कि ऑप्शन है बी नंबर, जिसे एथेंस भी कहते हैं, है ना? इसकी राजधानी क्या है? एथेंस। दोस्तों याद रखिएगा इसका जो ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नाना साहब का दूसरा नाम क्या था। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था? दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो सकता है।
चलिए यहां पर बताइए, अब बताइए, कह रहे नाना साहब का दूसरा नाम। अब आप कहिएगा कि सर नाना साहब का जो दूसरा नाम था, याद रखिए इसको ऑप्शन आपका बी हो जाएगा धुंधु पंत। क्या हो जाएगा? धुंधु पंत होता है, धुंधु पंत भी कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। धुंधु पंत थे वे, देखा जाए तो सरदार बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र आपके थे। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, है ना। और दोस्तों यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 1858 को भैया एक घोषणा हुई थी, कहां? इलाहाबाद में। तो याद रखिए 1858 को विद्रोह जब समाप्त होने के पश्चात विक्टोरिया रानी आई थी, क्वीन विक्टोरिया आई थी, उनकी घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने कहां पढ़ा था? इलाहाबाद में पढ़ा था, है ना। तो यहां पर देखा जाए जो ऑप्शन बनेगा यहां पर डी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए तो इसी घोषणा पत्र के बाद अर्थात कि गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा था। तो दोस्तों याद रखिएगा जो लॉर्ड कैनिंग था ये अंतिम गवर्नर जनरल था, है ना। और याद रखिएगा कहीं ना कहीं ये पहला वायसराय भी हो जाएगा। जब यहां से भैया गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुत्व किस वर्ष समाप्त किया था? चलिए, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में समाप्त किया? दोस्तों यहां पर अभी हमने बताया वही क्वेश्चन आपका ये भी है। दोस्तों याद रखिएगा कब? तो भैया 1858 में जब घोषणा पत्र पढ़ाया गया तो भैया जितना भी आपका बागडोर थे कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की वो सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया। तो यहां पर जो आपका आंसर है वो आपका बी नंबर है, जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है अगला पॉइंट, कह रहा है 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण निम्न में से क्या था? आप कहेंगे सर 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम, यहां पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से जितना भी आपका काम था वो सीधा ब्रिटिश सम्राट को सौंप दिया गया था। तो आपका आंसर हो गया आपका ए नंबर। देखिए क्वेश्चन को कितनी बार घुमाया गया है? 3 बार क्वेश्चन घुमाया गया, तीनों बार का आंसर वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप का वकालत किया? भैया जो आपके अंग्रेज थे और मुसलमान थे इनके बीच मेल मिलाप की जो वकालत किया था वो किसने किया था? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है सैयद अहमद खां। दोस्तों ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर है कि अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व किया था सर सैयद अहमद खान ने किया था। देखा जाए तो ब्रिटिश सरकार के हियामती थे और इन्होंने 1857 के विद्रोह पर कह सकते हैं काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक एक पुस्तक लिखा था और इस पुस्तक में उन्होंने मुसलमान और हिंदुओं के बीच मेल मिलाप की वकालत किया। तो आप समझ जाएगा सी नंबर, ठीक है। नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चन हैं। उल्लूर क्या होता है भैया, ये बताइए उल्लूरू क्या होता है? उल्लूरू का तात्पर्य क्या होता है? चलिए इसका मतलब तो भैया हम नहीं जानते, आप बताइए क्या हो जाएगा। ये भैया क्या होता है? रेतीले पत्थर का एक विशाल विशाल खंड होता है और ऑस्ट्रेलिया के लगभग मध्य में आपका स्थित है। याद रखिएगा कि मध्य ऑस्ट्रेलिया में उत्तरी क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। ये एक प्रकार से पत्थर आपका है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, आपका ए नंबर हो जाएगा। ये नया पॉइंट था, नया क्वेश्चन था, अपना याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मूल उद्देश्य सुरक्षित रखना है। मतलब जो प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है क्या है, किस चीज को सुरक्षित रखना है? तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पर दिया गया है कि सभी भारतीयों के मौलिक अधिकार, क्या सिर्फ मौलिक अधिकार के बारे में है? नहीं, आप कहेंगे व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, यही आपका है प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। याद रखिए व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, सुरक्षित रखना, यह प्रस्तावना का मूल उद्देश्य है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित है? अब इतना सस्ता प्यारा क्वेश्चन है कि जवाब सभी लोग दे सकते हैं कि ब्राजील देश किस महाद्वीप में स्थित आपका है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं यहाँ पर सभी लोग फटाफट जवाब दें, क्या आंसर हो सकता है? और इसका तो आप लोग जाए बता ही सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, जिसका भी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा दोस्तों, है ना। देखा जाए तो इसकी राजधानी ब्राजीलिया है और भाषा क्या है? पुर्तगाली है यहाँ की। यहाँ पर जो आपका आंसर है वहां पर क्या हो जाएगा? सी नंबर, दक्षिण अमेरिका इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ब्राजीलिया इसके क्या है? राजधानी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा वो किसने रखा था? IMP पॉइंट आपका दिया है। अब आपको जवाब देना है कि भैया संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो रखा वो किसने रखा था? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर में से क्या हो सकता है? जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही है।
इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोग तैयारी नहीं है, आप लोगों की तैयारी बिल्कुल गजब की है ना, गजब की तैयारी है। बस थोड़ी बहुत जो कमियां हैं उन कमियों को आप लोग सुधारिए, थोड़ा किताब से पढ़ेंगे, तैयारी आपकी बढ़िया है, नंबर 1 की तैयारी है। चलिए, ये बस ध्यान देने की जरूरत है कि आप लोग यहाँ पर मैथ में भी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बिना मैथ के बेड़ा पार नहीं होगा और बिना जीके के भैया सोचना ही बेकार है, दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है, जवाब देना है कि भैया गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, ये कब घोषित किया गया था। आप कहेंगे सर नवंबर 2008 में, नवंबर 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, है ना, भारत की सबसे लंबी नदियों में इसकी गिनती आती है ना, उत्तर भारत के मैदान में इसी का नाम आता है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपसे क्या कह रहा है कि असंगत मैच आपको बताना है, इनमें से असंगत कौन सा है। चलिए देख लेते हैं क्या दिक्कत है, बहुत ही आसान है। कह रहा है प्रिंटिंग प्रेस ये आपके दिया गया है जोहान्स गुटेनबर्ग। ठीक है, फिर दिया गया है बैक्टीरिया, दिया है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये भी हो जाएगा। ऑक्सीजन दिया गया है एंटोनी लॉरेंस लेवोसियर दिया गया है, और दिया गया है हाइड्रोजन का दिया है ब्लीच पास्कल। अब आपको मालूम है कि हाइड्रोजन की जो खोज किया है वो कैवेंडियस ने किया था। किसने? कैवेंडियस ने किया था। तो आपका आंसर क्या हो गया? गलत है, डी नंबर गलत हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया था। 17 का ऑप्शन लॉक करना है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? दोस्तों यहाँ पर ये देखा जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य ये आपका है कृषि लागत और कीमत आयोग, कृषि लागत और कीमत आयोग। यहाँ पर आंसर जो बनेगा आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, कह रहा है विश्व बाघ दिवस अर्थात वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड टाइगर डे कब मनाते हैं, जवाब देना है। और भैया आपको मालूम है नई नई रिपोर्ट आती हैं जिसमें से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा यहाँ पर बाघ है, याद रखिएगा। अब आप देख सकते हैं आपका जो आंसर है लगभग सबका जवाब सही आ रहा है। और दोस्तों यहाँ पर 29 जुलाई जिसका ऑप्शन आया बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन आपको क्या जवाब देना है कि भैया यहाँ पर बताइएगा कि 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, जो कि बहुत ही आईएमपी पॉइंट होता है, पूछा भी जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 11 जुलाई को क्या मनाते हैं, आपको जवाब देना है, फटाफट जवाब देना है। इसका आंसर क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं, है ना, क्या जनसंख्या दिवस मनाते हैं, अच्छी बात है। बाघ दिवस तो हो ही गया है। और यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों में से क्या दिया है, निम्नलिखित देशों में से दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार इनमें से कौन सा है। ये बताना है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैक्टर बाजार जो है इनमें से क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। और वीडियो को भी लाइक शेयर करते हुए चलेंगे दोस्तों। जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं, है ना, वो सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करेंगे। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 19 नंबर में, तो 19 का जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन, डी नंबर हो जाएगा, भारत। इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, आपसे कह रहा है कि भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक बैंक का बैंक नहीं है। ये बताइएगा आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से कौन सा बैंक दुनिया का इनमें भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक बैंक का बैंक नहीं है 20 नंबर में। दोस्तों यहां पर देखा जाए तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ये आपका कौन है, आप देखेंगे यहां पर फेडरल बैंक ऑफ लिमिटेड, ठीक है। फेडरल बैंक निजी क्षेत्र का आपका बैंक है, ठीक है। तो आप क्या आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारत के किस राज्य में, भारत में कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। ये बताइएगा कर्क रेखा के पास इनमें से कौन सा शहर है। चलिए कैसे मतलब बताइएगा। कर्क रेखा जो कि देखा जाए उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर, है ना, देखा जाए तो यहाँ पर भैया देखा जाए तो मिजोरम है, मध्य प्रदेश है, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर ऑप्शन बनेगा बी नंबर मध्य प्रदेश। क्या बनेगा, मध्य प्रदेश। इसका जो आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ये 8 राज्यों से होकर जाती है और दोस्तों मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से निकलती भी है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों ये बताना है, आपका आंसर है यहाँ पर क्या हो जाएगा, जवाब दीजिएगा। तो उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। दोस्तों ऑप्शन बनेगा डी नंबर, याद रखिए बांग्लादेश। जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है प्रायद्वीपीय भारत तक फैला हुआ है। प्रायद्वीपीय भारत मतलब भारतीय जो प्रायद्वीप है इस जो फैला हुआ है कहाँ तक फैला है। आप कहेंगे सर जी देखा जाए तो आपके हिंद महासागर तक फैला हुआ है, मतलब ऑप्शन जो आपका बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे ली गई है। 24 नंबर
दोस्तों भारतीय संविधान की जो राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत है ना, क्या राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत जो आपके हैं, ये दोस्तों याद रखिए आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आपका जो आंसर बनेगा यहां पर क्या हो जाएगा, तो आयरलैंड के संविधान से ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में दोनों बार पूछा गया है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा गया है। आप कहेंगे दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो आपका है ये माजुली है, जो आपके असम में है। माजुली जो कि आपके असम में है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है। और कहेंगे कौन सी नदी पर है, तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पे आपका बना हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जो 73वें नंबर का संविधान संशोधन हुआ था ये किससे संबंधित है, 26 को ऑप्शन देना है। दोस्तों 26 की अगर बात करते हैं तो ये जुड़ा है पंचायती राज संस्था से। किससे, पंचायती राज संस्था, जो कि ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। 1973 में अधिनियम आया था, अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन भी आपका है। यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि पित्त रस का भंडार पित्ताशय नामक एक थैली में होता है जो कि उसके कहलाने वाले स्राव के अंग के पास स्थित होता है। तो भैया यहाँ पर स्राव मतलब होता है जहां से निकलता है, तो निकलता है आप कहेंगे सर जी यकृत से निकलता है। याद रखिएगा कि निकलता है आपके कहां से, यकृत से, और आता कहां पर है, भंडार होता है पित्ताशय में। तो कह रहा है उसके, है ना, क्या कह रहा है, थैले में, उसके पास थैली में, अर्थात आपके यकृत से निकलता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दूध के विभिन्न प्रकार जैसे क्या होता है, फुल क्रीम, मलाई रहित आज बाजार में उपलब्ध है। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी कौन होता है। तो मलाई रहित दूध तैयार करना है तो भैया ये तकनीकी अपनाना पड़ेगा। ये तकनीकी है, ऑप्शन बनेगा बी नंबर, अपकेंद्रीकरण। मतलब मलाई निकालना है तो भैया अपकेंद्रीकरण होता है ना, अपकेंद्रीकरण होता है। और इसी के माध्यम से देखा जाए जो आपकी प्रक्षालन मशीन होती है, वॉशिंग मशीन होती है, इसी सिद्धांत पर ये भी कार्य करते हैं, जिसमें कपड़े डाल देते हो और कपड़े साफ होते हैं, तो उसका जो कूड़ा करकट होता है वो बाहर निकालता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है। कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है, यहाँ पर दोस्तों जवाब देना है। तो भैया ये जो आपका है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशन, एक पदार्थों द्वारा एक दूसरे को आकर्षित होने की प्रवृत्ति होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे मौलिक कर्तव्यों से संबंधित, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51 का ए संविधान में शामिल किया गया था। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहेंगे सर देखा जाए तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन है। 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, और मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं वो आपके रूस से लिए गए हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है। द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के जो लेखक हैं यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, वी आर अम्बेडकर। कौन है, वी आर अम्बेडकर, यहाँ पर जो आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों। जो आपके अम्बेडकर जी थे एक राजनीतिक नेता भी थे, बहुजन राजनीतिक नेता थे। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। चलिए कह रहा है चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। यहां पर जवाब देना है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर देना है। आप कहेंगे सर ये देखा जाए तो नया क्वेश्चन लग रहा है और ये नेपाल से है क्या, याद रखिएगा चेपू ये नेपाल का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है। चेपू एक पौराणिक प्रणाली है, क्या ये प्राणी है, चेपू जो आपका है प्राणी है। इसे घर का सुरक्षा कवच भी माना जाता है। यहाँ पर अगले पॉइंट में आते हैं, पॉइंट आपसे दिया गया है, ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है। ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा है 33 नंबर में, तो ब्लीडर होता है दोस्तों बॉक्सिंग से। किससे, बॉक्सिंग से। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है द ब्लू अम्ब्रेला, क्या द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है। द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसने लिखी है, यहाँ पर आंसर लॉक करना है। आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन है बी हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड। क्या हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। रस्किन बॉन्ड को आप लोग जानते भी होंगे, यहाँ पर आंसर बनेगा बी नंबर। आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने ए हिस्ट्री ऑफ द सिख पुस्तक लिखा है। ए हिस्ट्री ऑफ सिख पुस्तक जो लिखा है वो किसने लिखा है दोस्तों, ये लिखा है आपके खुशवंत सिंह ने। ठीक है, किसने लिखा है, खुशवंत सिंह। ये भारत के पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार, इतिहासकार, ये कई क्षेत्रों में आपके जाना जाता है, चाहे पत्रकार बोलिए, उपन्यासकार, इतिहासकार, है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो किसने बनवाया था। लाजवाब क्वेश्चन है, जवाब देना है कि जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है ये बनवाया था वो किसने बनवाया था। जवाब क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी,
नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव प्रथम ये जो उड़ीसा में है, कहां पर है, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में है, पुरी जिले में है, ठीक है ना। और देखा जाए तो भगवान सूर्य को समर्पित है और 1984 में, क्या 1984 में यूनेस्को में इसे मान्यता भी मिली है। तो आपका आंसर हो जाए आपका बी नंबर है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज किया था। चलिए, हमेशा से आपने पढ़ा होगा, यहाँ पर आंसर है कि भैया बताइएगा कि जो पेनिसिलिन की खोज किया था वो किसने किया था। यहाँ पर आंसर है राइट क्या हो जाएगा, पेनिसिलिन की खोज बताना है। अब आप कहेंगे सर ये पेनिसिलिन की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर, बिल्कुल सही है। देखिए आते ही जवाब हो गया, मतलब देखा जाए इतना बेस्ट तैयारी आप लोगों की है, अच्छी तैयारी है कि हम यहाँ पर क्वेश्चन बोलते हैं और आपका आंसर यहाँ पर आ जाता है। दोस्तों 1946 में पेनिसिलिन की खोज जो किया था यहाँ पर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो ऑप्शन है सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, यह किस राज्य में पाई जाती है। 38 नंबर में दोस्तों ये पाई जाती है आपके सिक्किम में। कहां पर, आपके सिक्किम में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ये नंबर। देखा जाए सिक्किम के राज्य से तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो आपका सिक्किम है। दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको हमने पढ़ाया है यहाँ पर 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है। चलिए भैया 24 जनवरी को क्या मनाते हैं, फटाफट जवाब देना है। 24 जनवरी को क्या मनाते हैं। चलिए 39 नंबर है। चलिए जवाब बालिका आ रहा है, बिल्कुल सही है। याद रखिए जिसका ऑप्शन आया है ए नंबर, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भैया आपको मालूम है कि 24 जनवरी के दिन इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में भी याद किया जाता है ना। इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठी थी, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना, ताकि लड़कियों को भी समान रूप से भागीदारी मिल सके। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मारफती गीत के पारंपरिक लोकगीत हैं। मारफती गीत ये क्या है भैया, ये है आपका बांग्लादेश, मतलब देखा जाए मारफती गीत ये बांग्लादेश के पारंपरिक लोकगीत में आपका आता है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। अब आपको ये चीजें पढ़ने को वही मिलेगी, कहां पर है, आप जब स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, है ना, इसलिए डेली क्लास लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बताना है कि विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है। चलिए जवाब देना है। और भैया ये प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है, इनका नाम क्या है। यहाँ पर इनका नाम है, याद रखिएगा, वेलेंटीना तेरेस्कोवा, है ना। वेलेंटीना तेरेस्कोवा आपके हैं, प्रथम अंतरिक्ष यात्री हैं, है ना। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में क्या बनेगा, ए नंबर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और ऑप्शन में कोई है क्या, नहीं है। आप कहेंगे प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो आप यूरी गार्गिन, क्या कहेंगे, यूरी गार्गिन। यहाँ पर महिला दिया है तो आप वेलेंटीना तेरेस्कोवा बताएंगे। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का प्रथम चल पुलिस थाना कहां पर कार्यरत है। भारत का प्रथम चल पुलिस थाना आपसे पूछा गया है, मतलब यहां पर क्या है, नागरिकों को उनके दरवाजे पर सेवा प्रदान करता है। और ये भैया कहां पर है, होशियारपुर। होशियारपुर जो आपका है कहां पर है, आपके पंजाब में है। तो भैया होशियारपुर भारत का प्रथम चल पुलिस थाना है। यहाँ पर जो थाना है ना, एक गांव, मतलब घरों में, नागरिकों के घरों में जाते हैं, दरवाजे पर उसकी सेवा, मतलब उनकी सेवा प्रदान करते हैं, घर जा जाकर सेवा देते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं, बिल्कुल IMP। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं देखा जाए तो यहाँ पर देखा, यहाँ पर है आपका अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और आपका स्पेनिश। ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस जो मनाते हैं ये कब मनाते हैं दोस्तों, बताना है। विश्व साक्षरता दिवस पूछा है, आप कहेंगे सर 8 सितंबर को मनाते हैं, क्या 8 सितंबर को मनाते हैं। अगर पूछे भैया 21 फरवरी को क्या मनाते हैं, तो 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाते हैं, विश्व मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अगला है अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीश में एक स्तंभ पर आपका है, कहीं ना कहीं देखा जाए 45 नंबर में, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी हो जाएगा, सारनाथ। क्या सारनाथ स्थित जो स्तंभ है ना, ये आपका चतुर्मुख कहा जाता है, जिसमें 4 भारतीय शेर पीठ से एक दूसरे के सटाए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने की थी। काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना किसने किया था। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिव प्रसाद गुप्ता। क्या शिव प्रसाद गुप्ता जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखा जाए तो 1995 में इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ यहाँ पर किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार जो संबंधित है वो आपके किससे संबंधित है। दोस्तों ये संबंधित आपके पत्रकारिता से, किसे, आपके पत्रकारिता से शुरू है, मतलब है 1961 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये पुरस्कार विश्व समाचार संगठन द्वारा व्यक्ति या समूह को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
कि तरला दलाल, क्या दिया है, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है। तरला दलाल भारत की एक प्रख्यात भोजन लेखिका है, रसोइया थी। उन्होंने खाना पकाने में कई प्रकार के कार्यक्रम जैसे तरला दलाल शो, है ना, कोई एकदम आप कई चीजें आपकी हैं। तो यहाँ पर आंसर जो बनेगा वो आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, तो आपकी पाक कला विशेषज्ञ भी हैं। ठीक है, खाना आना बनानी है, सब कुछ करते हैं, है ना। और देखा जाए तरला बजाज की मेजबानी भी है और भोजन कला के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। पाक कला विशेषज्ञ भी आपकी हैं। ऑप्शन ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था। बता सकते हैं क्या कि अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था। आप कहेंगे सर 1253 में हुआ था, 1253 में, ठीक है ना। और दोस्तों देखा जाए तो भैया गयासुद्दीन बलबन से लेकर, है ना, काफी समय तक इन्होंने सेवा दिया है। और दोस्तों इसका ऑप्शन है आपका बी नंबर है, आप कहेंगे कासगंज हो जाएगा, है ना। यहाँ पर पटियाली जवाब आप पढ़ता है। और अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। यहाँ पर जवाब देना है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो किया था वो किसने किया था, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर 1916 में, क्या यहाँ पर कहेंगे 1916 में स्थापना की गई थी। दोस्तों याद रखिएगा ये किसके प्रयास से, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी नंबर है, मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। ठीक है ना। तो बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, आज के क्वेश्चन बड़े लाजवाब थे और यहीं से मॉडल पेपर बनते हैं। हमने कहा भी है आप कहीं भी पढ़िए, लेकिन आपको मॉडल पेपर जब भी लगाएंगे तो आपको यहीं से देखने को आपके मिलते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, चाहे जहां पर लगाइए। हमने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ लगाइए, आप कहीं भी लगाने जाएंगे, अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहे हैं तो यकीनन है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी में पेड एग्जाम में यही लेवल आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतने रखते हैं। 50 क्वेश्चन आपके डेली होते हैं। पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये क्लास डेली शाम को 7 बजे होती है। नोटिफिकेशन आए तो ना आए तो, लेकिन टाइम से आना है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद।